सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे 1 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हुए, और मैं आम आदमी पार्टी से महिला विंग की जिलाध्यक्ष हूँ। तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? आप कांग्रेस से बीजेपी भी तो ज्वाइन कर सकते थे। अब जिस तरीके की मैं हूँ, मीन्स मेरी पढ़ाई, स्टैंडर्ड लेवल, हर एक चीज, तो मैंने ऐसी पार्टी को, जैसे पार्टी आपको टिकट देगी, आपके लिए मौका देगी, आप तैयार हो क्या? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे आगे लाना चाहे अपने क्षेत्र में, काफी मेरी एक्टिविटी भी है, तो बिल्कुल मैं पूरे दमखम के साथ अपने इस क्षेत्र में आऊंगी। अगर मैं दावेदारी करूँ, मुझे टिकट मिले, तो ये चुनाव भी मैं त्रिकोणा कर दूंगी, आप सबको पता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी मध्य प्रदेश के दमोह जिले के विधानसभा 56 जबेरा में यहाँ पे घूम रहा हूँ और लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ कि भैया क्या समस्याएं हैं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें उनका क्या इरादा है, कौन सी पार्टी को आना चाहिए, किसको नहीं, और अभी तक कौन सी पार्टी ने उनके हित में काम किया है। तो यही सब मैं लोगों से पता कर रहा हूँ। तो ऐसे ही 56 जबेरा में एक लोकप्रियता, एक ऐसी महिला है जिनका नाम प्रीति है। तो ये यहाँ 56 जबेरा में काफी एक्टिव दिखाई पड़ती हैं और यहाँ पे इनकी काफी लोकप्रियता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैडम से बात की जाए। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस न्यूज चैनल में। मैडम, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को जो 56 जबेरा के बाहर की हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपका। मेरा नाम प्रीति सिंह ठाकुर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे 1 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हुए, और मैं आम आदमी पार्टी से महिला विंग की जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैंने ये भी देखा है मैडम को दोस्तों की, मैं सोशल मीडिया पे भी इनसे जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा है इनकी काफी एक्टिविटी रहती है इस क्षेत्र में। तो ये काफी ऐसे मुद्दे उठाती हैं जो धर्म जाति से परे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे इनके रहते हैं। धर्म और जाति के मुद्दे के अलावा बाकी कोई मुद्दा है बचता ही नहीं है राजनीति में, क्योंकि यही सब 2 मुद्दे रहते जो हमेशा हावी रहते राजनीति में। फिर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दों पर ज्यादातर मतलब सक्रिय दिखाई पड़ती हैं, इन सब मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप भी बाकी नेताओं की तरह धर्म जाति के आधार पर राजनीति करें? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब इंटेंशन नहीं है कि मुझे धर्म के नाम पे जाना है। मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हो, अवेयरनेस में आए, उनके अंदर एक मतलब स्ट्रेंथ आए, वास्तव में वो सही दिशा में जाए, ना कि धर्म के नाम पे भटकें। अगर इससे ज्यादा अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे, खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे। अगर ये धर्म में ही फंसे रहेंगे तो कैसे विकास होगा? उनको असल मायने में उनको शिक्षा की आवश्यकता है। तो मैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की और बिजली की और अनेकों समस्याओं की मैं बात करती हूँ। तो अभी आपने क्या क्या मतलब पब्लिक के लिए कौन से काम किए, कौन से और मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किए? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि अभी ट्रांसफार्मर कई जगह रखवाए हैं। जैसे ग्राम पंचायत में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कहीं सेक्रेटरी परेशान कर रहे हैं, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को कॉलोनी के लिए पीड़ित है, किसी के शौचालय नहीं आ रहे, तो इन सब मुद्दों पे मैंने काम किया है। ऐसे कई ढेरों सारे मुद्दे हैं जो करते रहते हैं। और बेसिक मेरा मुद्दा है जो अपने क्षेत्र में, कॉलेज को लेके अपने क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ पे लोग दमोह जाते हैं, यहाँ के बच्चियां पढ़ने के लिए बहुत परेशान है, और सभी लोग तो नहीं पढ़ सकते ना। तो इसके अलावा ये तो हो गया कि आपने अभी तक ये सब चीजें की हैं, लेकिन आप फ्यूचर में, आप राजनीति में तो आप एंट्री कर ही चुकी हैं, तो फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से काम आपको लगता है कि ये करना है इस फील्ड में आके? बिल्कुल, मेरा बेसिक मुद्दा ये होगा, सबसे पहले कॉलेज का क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, और स्वास्थ्य में भी सुधार। जैसे अभी यहाँ पे हॉस्पिटलें हैं, तो आपको भी पता है क्या दुर्दशा है, आपने भी निरीक्षण किया, स्कूल में भी आप गए होंगे, तो आपको पता है कि स्कूलों की शिक्षा क्या है। तो यहाँ पे मेरा बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्वास्थ्य से लेकर भ्रष्टाचार। तो इसके अलावा मैडम ये और बताइए कि जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कितने महीने हो गए लगभग ज्वाइन की? 1 साल हो गया। तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? आप कांग्रेस से बीजेपी भी तो ज्वाइन कर सकते थे। अब जिस तरीके की मैं हूँ, मीन्स मेरी पढ़ाई, स्टैंडर्ड लेवल, हर एक चीज, तो मैंने ऐसी पार्टी को चुना जो वास्तव में काम पे ध्यान देती है, ना कि धर्म पे, जाति पे। तो मुझे लगा कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरीके की समस्याओं के मुद्दों को उठाती है, तो मैंने वही चुना। एक ही आम आदमी पार्टी का अभी सब एक ही मेयर है, वो भी सीधी में साइड, सीधी है, सिंगरौली में है, जबकि कुछ ऐसा उसका है नहीं ज्यादा यहाँ पे। फिर भी आपने जोखिम उठाया कि भैया कुछ है ही नहीं आम आदमी पार्टी का, फिर भी आपने ज्वाइन की। इतना रिस्क क्यों लिया आपने? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा, संघर्ष ही जीवन है। भले हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक सही दिशा में जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को सही राह मिले, ना कि वही गंदी राजनीति जो चली आ रही है बीजेपी कांग्रेस वालों की। मैं नहीं चाहती कि उस तरीके के से लोग ग्रसित रहें। मैं चाहती हूँ कुछ अलग हटके किया जाए, अच्छी पार्टी को लाया जाए, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी। जैसे पार्टी आपको टिकट देगी, आपके लिए मौका देगी, आप तैयार हो क्या?
बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे आगे लाना चाहे अपने क्षेत्र में, काफ़ी मेरी एक्टिविटी भी है, तो बिल्कुल मैं पूरे दमखम के साथ अपने इस क्षेत्र में आऊँगी और जो बेसिक पार्टियों की मतलब विचारधारा है, उसी पे मैं वर्क करूँगी। निर्दलीय अभी जिला पंचायत सदस्य का मैंने चुनाव भी लड़ा है। मुझे ये बताओ 15 दिन में, महज 15 दिन में, मुझे 15 दिन में लोगों ने 5000 वोट दिया, तो कुछ तो मेरे अंदर क्वालिटी होगी ना, तब तो उन लोगों ने मुझे चुना। तो मुझे लगता है बेसिक मैं जगह बना पाऊंगी आम आदमी पार्टी को, यहाँ पे मैं सक्रिय ला पाऊंगी और शायद अगर मुझे टिकट मिले, अगर मैं दावेदारी करूँ मुझे टिकट मिले तो ये चुनाव भी मैं त्रिकोणा कर दूंगी, आप सबको पता है। क्योंकि लोग एक क्षमता भी तो होनी चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए सबको। और अभी जो मुझे जनता का सहयोग मिला है, इतना 5000 वोट दिया है, वो भी बिना दारू बिना पैसों के, सिर्फ मैंने 1 या 2 कार घुमाई है क्षेत्र में, और वैसा मेरा प्रचार भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, हालांकि फिर भी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं आगे आती हूँ तो मुझे जनता का वो प्यार और सहयोग मिलेगा। पार्टी मौका मिल जाता है, भगवान करे आप विधायक भी बन जाते, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। महिलाओं के लिए, जैसे अपने क्षेत्र में है महिलाओं की, मतलब लड़कियां हैं तो थोड़ी उनकी जल्दी शादियां हो जाती ना। मैं ऐसे मतलब एक शेड्यूल तैयार करूंगी कि अपने क्षेत्र में बच्चियों को भी आगे मौका मिले पढ़ने का। अब वही तो मैंने बोला ना, एक कॉलेज में लेके आऊंगी, तो कॉलेज में बच्चियां जब आगे पढ़ेंगी तो वास्तव में वो जागरूक होंगी, वो भी अपनी राजनीति में सक्रियता दिखा पाएंगी, वो भी सोशल वर्कर मतलब काम करेंगी, और उनके माँ बाप को भी मतलब समझाना पड़ेगा कि नहीं, बच्चियों को भी पढ़ाओ और इनको भी आगे लेके आओ। बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं महिलाओं के ऊपर जो लादी जाती हैं, घूंघट प्रथा है, बहुत सारी ऐसी हैं जो जिसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे छेड़छाड़ के मामले आए दिन आते रहते हैं बच्चे, आजकल तो 6 महीने की बच्ची है, 6 साल की है, मतलब ये चीजें नॉर्मल हो गई हैं अपने मध्य प्रदेश में, हर जगह हो गई है। तो इस पे मतलब सख्त कानून बनाए जाएंगे अगर हम लोगों की पार्टी आती है तो आपको विश्वास है कि राज्य में इस बार आम आदमी पार्टी का सीएम बन पाएगा? बिल्कुल लगता तो है, क्योंकि देखो दोनों पार्टियों से लोग परेशान हो चुके हैं। बीजेपी का वो है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को चाहती है, अगर वो हार जाते हैं तो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेती है। तो लगता है कि लोग परेशान हैं, अपने अमूल्य वोट क्यों कांग्रेस में डालेंगे। उनको पता है कि बिक तो जाना ही है, बीजेपी की सरकार बन जानी, तो सब लोग सोचेंगे नया ऑप्शन। और इसके अलावा भी जैसे मैंने काफी जब 56 जबेरा क्षेत्र में काफी घूमा हूँ, तो यहाँ पे लोगों की मुख्य समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सब समस्याएं हैं। तो आपको विश्वास है कि आपकी सरकार आएगी तो सब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी सब बंद कर देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। लोगों का तो विश्वास है कि भैया ये कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर तो सभी अधिकारी करप्ट हैं और नेता भी करप्ट हैं। लगता है आपको कि आप बंद कर पाओ, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है आज की जो लोगों की है? नहीं तो ये करा कौन रहा है, बीजेपी की सरकार है, वो ही बैठे हैं, वो ही करवा रहे हैं, वो ही कमीशन लेते हैं। कांग्रेस भी आती तब भी रहता है वो तो। नहीं तो उनके सबके कमीशन बंधे होते हैं ना, इसीलिए तो ये खत्म नहीं हो रहा है। अब अगर लोग जागरूक लोग आए, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आए, तो वो लोगों की भावनाओं को समझे। अब अनपढ़ लोग आ रहे हैं और वो बैठे हैं, वो कहें कि हम शासन को चला रहे हैं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था। भले मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन से रहा है, मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, पूरा खानदान पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मुझे जॉब करनी थी, मैंने वर्ग 1 MA किया है और मैंने BEd भी किया है। मुझे टीचर बनना था वर्ग 1 के लिए इकोनॉमिक्स से, लेकिन जब मेरा एग्जाम में मतलब मैं क्वालिफाई बस हुई थी, उसके बाद में कोविड आ गया। मैं कोविड के बाद में गाँव आई, यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे मैं आई, कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है, तो मैंने ये सब चीजें देखी, कभी ट्रांसफार्मर नहीं है और लोगों को राशन नहीं मिल रहा, मैं ऐसे घूमती, तो मुझे बहुत मतलब अफसोस हुआ कि बताओ इतनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं, ये काम नहीं हो रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा ये करना स्टार्ट किया काम, तो वास्तव में लोगों के मैंने काम कराए, तो मुझे लगा कि यार अपन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर सक्रिय है, अगर अपन में वो क्षमता है, अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब करिए। तो इसके अलावा और कुछ आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ? बिल्कुल, मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही बोलना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि वास्तव में आप लोग अपने मतदान को समझें और एक ऐसी पार्टी को चुनें जो आपके बेसिक मुद्दों पे काम करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और भ्रष्टाचारी पे, और जो आपके आत्मसम्मान के लिए लड़ सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी क्षेत्र